क्या पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, गिरी। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। कितने साल के हैं आप? 28। तो विवाह हो गया आपका? नहीं हुआ अभी। कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं? घर वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं। टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह के लिए टेंशन है? बहुत ज्यादा। हाँ, ब्याह की टेंशन है। राधे राधे गुरुजी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली। जी गुरुजी, शादी का कार्ड जो बिल्कुल ठीक है। वाह। अच्छा, ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फोटो है? अच्छा, ये उनका हाथ है दोनों का? हैं? हैं? अरे हाथी वादी सब रहेंगे। तो ये किस मतलब छोड़ोगे नहीं? बोलो। कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब? छोड़ दूंगा। कब? तारीख? एक 2 महीने बाद में छोड़ दूंगा। अभी 2 महीने और पियोगे? माँ कसम खा के बोलो 3 मार्च से शराब नहीं पियेंगे। क्या अभी तो नहीं पी रखी? नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं। हम माथा में हुई मारे आपसे। अरे नहीं, अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक नंबर के मूसर होते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम भी हरदोई जिले से आए हैं और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। तो क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी। कितने भाई हैं आपके? जी, कितने भाई हैं आपके? 2 हैं भाई। कहाँ कुछ भूले हो, सब तो याद है। कह रहे सब भूल गए। झोटी मैया। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। ना आवाज दे रहे हैं, बात कर तो रहे हैं मीराबाई हमसे। प्रेम कह कर- रहे हैं कि सुनो। आप। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े। नहीं, लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ। बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है।
तुम काहे पत्नी को मारते हो? मैं दंडवत प्रणाम कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ, एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हो ही कि उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा ये प्रश्न है कि बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा बताओ। अच्छा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? 69, 69। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बातों का तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चलो, माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो। बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। चलो अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए. माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी. ठीक है. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब. माँ कसम मैं खा रहा हूँ. माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियूंगा. माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा. माँ कसम नहीं पियूंगा. क्या नहीं पियोगे? शराब. शराब नहीं पीना. और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे. इतनी खुश हूँ मैं. सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी. आप कान्हा जी का रूप हो बस गुरुजी. आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी. तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं. गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते. ये हो गए. तो ये सिगरेट पिलाते हैं. ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं. तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं. तो दूर हो जाओ इनसे. दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी. घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं. और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती. तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं. हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है.